हो कि प्लेन एक सुनसान बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हो जाए, जहाँ कहीं कोई भी दूर दूर तक ना हो। आपके पास न खाने के लिए कुछ हो, न जिस्म को गर्म करने के लिए कुछ हो, तो सोचो आप किस हाल में होगे। और इंसान के पास अपने मरे हुए साथियों को खाने के अलावा कोई और ऑप्शन ना हो, तो सोचो जरा इंसान के दिमाग की क्या हालत होगी। और ये कहानी कोई ऐसी ही नहीं, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये इंसिडेंट रियल में पेश आया था। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो। नहीं मत पानो, आज तो स्टार्टिंग से ही प्लेन में बैठने से डर लग रहा होगा। चलो ऐसे ही घर पर बैठे इस इंसिडेंट को सुन लो। तो शुरू करते हैं आज का हम दिमाग को हिला के रख देने वाला फाड़ू वीडियो। ये वाकया है फ्लाइट 571 का। 12 अक्टूबर 1972 ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी क्लब के कुछ खिलाड़ियों को सैंटियागो जाना था, जो चिली में है। इन्होंने एक प्राइवेट प्लेन को बुक किया जो कि था फ्लाइट 571। इस प्लेन में 5 क्रू मेंबर्स थे और 40 लोग मौजूद थे इस प्लेन में, जो कि अपनी फैमिली के साथ इस प्लेन में मौजूद थे। उनको साउथ अमेरिका से सैंटियागो जाना था, लेकिन रास्ते में मौसम खराब होने की वजह से इन्हें अर्जेंटीना में रात गुजारनी पड़ी। मगर मौसम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और इनको हर सूरत मैच के लिए जाना था। और आखिरकार ये लोग खराब मौसम में निकल पड़े और पायलट ने इनकी बात इसलिए मान ली क्योंकि पायलट काफ़ी एक्सपर्ट था। 13 अक्टूबर को अब इन लोगों ने अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट किया। यहाँ पे पायलट बहुत ज़्यादा बादलों की वजह से और धुंध की वजह से प्लेन उड़ा रहा था और पायलट ने टाइमिंग्स के अंदाजे से सोचा कि अब शायद सैंटियागो ये लोग पहुंच चुके हैं। और पायलट की ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही पायलट ने प्लेन को नीचे की जानिब किया, वैसे ही ये बर्फीले पहाड़ से टकराने लग गया। इसी असना में पायलट ने प्लेन को ऊपर की जानिब किया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। प्लेन डिसबैलेंस हो गया था और नीचे की जानिब जाने लगा और इस दौरान पीछे से प्लेन पूरा टूट गया और लोग हवा में उड़ने लग गए और नीचे गिरे। और बाकी जो प्लेन के अंदर थे आगे की तरफ बचे वो लोग, वो आगे की जानिब प्लेन के साथ जाकर गिरे। मतलब 45 लोग में से सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बचे। अब जहाज में जितने लोग बचे थे उन्होंने अपना सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया और उस सामान से एक्स लिखा बड़ा बड़ा बर्फ पर कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आया, मगर बर्फ की सफेदी की वजह से उनको ये एक्स का निशान नजर ना आया और वो वापस चला गया। फिर इसमें से 5 लोग सर्दी की वजह से मर गए। बाकी लोग जो बचे थे उन्होंने सीट के कवर्स उतार कर गर्म जूते बना लिए, खूब गर्म कपड़े पहन लिए। मगर ये लोग सूरज की रोशनी और बर्फ की वजह से अपना विजुअल सेंस यानी देखने की सलाहियत को खो रहे थे। उनमें कुछ लोग ने हिम्मत की और जहाज के रेडियो से जाकर राब्ता करने की कोशिश की, मगर उस रेडियो में इन लोगों की खबर चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि बर्फ की तूफान की वजह से ये ऑपरेशन रोका जा रहा है, क्योंकि 9 दिन गुजरने के बाद भी इनका कुछ पता ना चल सका। मतलब वो लोग समझ रहे थे कि अब इतनी बर्फ में ये लोग कहाँ जिंदा बचे होंगे। फिर जब दिन और गुजरे, एक ने सबको ये मशवरा दिया कि जो लोग मर गए हैं उनके गोश्त को खाकर सरवाइव किया जाए, इससे उन लोगों के अंदर हिम्मत आएगी। इसमें से बाज लोग जिन्होंने इनकी बात मान ली वो तो बच गए, मगर जिन्होंने ना मानी वो मर गए। मगर कुछ लोग जो बचे थे उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स खाकर हिम्मत पकड़ी और उनमें से 4 लोग आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि वो आगे जाकर देखें कि शायद कोई गांव हो। और वो 4 लोग जब थोड़ा आगे गए
उन्हें प्लेन का टूटा हुआ वो हिस्सा मिल गया जो कि पीछे का हिस्सा था, और कुछ उस हादसे के दौरान मैंने पहले ही बताया था कि गिर गया था नीचे, और उसमें से बहुत सा खाना, बैटरी और बहुत सी चीजें और दवाइयां मिली। और जब इन्होंने वो खाकर एक रात वहां गुजारी तो इनमें कुछ हिम्मत आ गई और इनको उस प्लेन में से, चूंकि इस प्लेन का पीछे का हिस्सा था, उसमें से कम्युनिकेशन सेट मिल गया जिसको बैटरी से लगाकर उसको ये लोग स्टार्ट कर सकते थे। फिर एक बंदा गया प्लेन के पास और बाकी जो लोग बचे थे प्लेन के वो हिस्सा जो आगे का था, वो लोग उसके साथ उस बंदे को ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने। और फिर उनमें से 3 लोगों ने डिसाइड किया कि बाकी जितने लोग हैं वो उस एक बंदे के साथ जो कि कम्युनिकेशन सेट को ज्वाइन करेगा जहाज से, उसका साथ देंगे, और बाकी ये 3 लोग आगे जाएंगे मजीद कोई जगह या कोई गांव देखने के लिए कि शायद कोई हेल्प के लिए मिल जाए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग उस जहाज के बैटरी को और उस कम्युनिकेशन सेट को फिक्स कर रहे थे उन पे बर्फ का तूफान आ गया और बर्फ आकर के खूब सारी गिर गई। लेकिन बाकी जो लोग 3 थे आगे बढ़ रहे थे, हिम्मत कर रहे थे, उनको दूर एक गांव नजर आ गया और उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसके बाद उन्होंने जा करके गांव में बताया अपने बारे में और मदद के लिए उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाया। और फिर ये लोग उनको बर्फ के तूफान से निकालने में कामयाब हो गए जो लोग फंसे हुए थे, और रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। टोटल 2 महीने के लगभग इन लोगों ने ऐसा वक्त गुजारा और रेस्क्यू टीम वालों को यकीन न आया कि लोग जिंदा कैसे बच गए। दरअसल 15 लोगों की बॉडीज तो ठीक मिली थी, मगर अफसोस की बात यह है कि जो चंद लोग थे उनकी सिर्फ हड्डियां बची थीं। उनके गोश्त को खाकर इन तमाम लोगों ने सरवाइव किया था। सोचो, ये इंसिडेंट पेश आया था 13 अक्टूबर को और जिस दिन रेस्क्यू किया गया था इन लोगों को वो दिन था 23 दिसंबर। मतलब 2 महीने के लगभग टाइम लगा इन लोगों को। और ये लोग कैसे बचे, किस तरह इन्होंने सरवाइव किया और कैसे अपने आप को निकालने में कामयाब हुए, सब इनकी हिम्मत थी। बहरहाल ये थी मेरी आज की कहानी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।